बिल्कुल। और ऐसे में हम लोगों से ही सीधे बात कर लेते हैं गायत्री कि आखिरकार तीसरा कार्यकाल जो शुरू होने वाला है उसे लेकर के ये तमाम लोग क्या महसूस करते हैं। आप सभी लोग अंदर गए हुए थे? जी, अभी हम अंदर से ही आ रहे हैं। हमने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और हम सबके लिए एक बहुत गौरव की बात है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक चाय वाले का बेटा तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है। अच्छा, तीसरे कार्यकाल से आप लोगों की उम्मीदें क्या है ये भी बताइएगा। बोलो भाई, बताइए। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइएगा भाई साहब की क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं इस बार की सरकार से, क्योंकि ये एक बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है गैर कांग्रेसी नेता के तौर पर तीसरी बार लगातार शपथ। देखिए, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक ऐतिहासिक क्षण है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और हमारी उम्मीदें तो प्रधानमंत्री जी से जितनी कही जाए उतनी कम होती हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत का, 2047 में विकसित भारत बनाना, तो वो हम सबकी उम्मीदें हैं उनसे। हम चाहते हैं यूसीसी लाए प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं एक देश एक चुनाव हो। तो उम्मीदें तो इतनी हैं, जितनी कही जाए उतनी कम है। अब राम मंदिर बना दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो अब मथुरा और काशी बाकी है बस। ठीक है, चलिए, तो इनको मथुरा और काशी की उम्मीदें हैं। आपने देखा सामने से आज प्रधानमंत्री को, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा देख के। बढ़िया सौभाग्यशाली क्षण था हमारे लिए ये कि सामने से हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देखा है। उनके दर्शन करें, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, आप भी बात करेंगे। आप बताइएगा कि कैसा लगा आज पीएम को देख करके। और आज यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत की है और दिन की शुरुआत में फिर सदैव अटल और उसके बाद वॉर मेमोरियल। हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी कि हमने अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इतना बड़ा पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, वो आ जाए। बिल्कुल उनको मैं कहूँ तो 10 मीटर दूर से देखा, जो उनका ओरा था, जो उनकी शेर जैसी चाल थी, वो वास्तव में हमारे आंखों में और दिलों में कैद हो गई है। और आज शाम को शपथ ग्रहण है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में जो काम नहीं किए वो काम भी करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए एक खुशी की अनुभूति थी, गर्व का पल था। चलिए देखिए, ये युवा है तो ऐसे में युवाओं की बात भी होनी चाहिए। आप युवा हैं, क्या आज सोच कर के आए, क्या देखा आपने और आप क्या सोच रहे हैं कि 2024 के बाद ये होना चाहिए युवाओं के लिए? मैम, 2024 के बाद युवाओं के लिए अच्छे सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए। जो स्किल इंडिया एक मुहिम है प्रधानमंत्री जी की, उसमें और नई नई स्कीम आनी चाहिए जो युवाओं को नया स्किल दे, ताकि इंडिया के अंदर हम लोग नया डेवलपमेंट कर सके, नए रोजगार दे सके। जो युवा देश का भविष्य है वो देश को छोड़कर बाहर जाते हैं। तो युवाओं की क्या ये उम्मीदें नरेंद्र मोदी से है? जी मैम, बिल्कुल है। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ MSIT से। तो कहीं ना कहीं हम सब की एक उम्मीद है मोदी जी से, जो हमें उनके प्रति आकर्षित करती है कि वो देश को आगे बढ़ाएंगे, मतलब नई नई चीज़ टेक्निक्स लेके आएंगे, नए नए इनोवेशंस लेके आएंगे। क्योंकि लगातार वो बात भी करते हैं डिजिटल इंडिया की। बात करना चाहूँगा, आज पूरा विश्व मोदी जी को देखने वाला है। सब कोई नेता हो, सांसद हो, वो सब सोचेंगे कि हम मोदी जी के करीब जाएं, लेकिन हम एक युवा मोर्चा के हम कार्यकर्ता हैं इस भारतीय जनता पार्टी के। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमने बहुत करीब से मोदी जी को देखा। आज तक मैं सच बताऊं, मैं और मेरे साथी कभी मोदी जी को इतनी करीब से नहीं देख पाए। कुछ ना कुछ हम यहाँ से सीख लेके इस बात की खुशी है कि आपने पीएम को सामने से देखा। मैम, बहुत खुशी है कि मतलब आज सभी की इच्छाएं हैं कि मतलब हम मोदी जी को पास से देखें या फिर हम उनके पास जाएं। और आज हमने सुबह सुबह लोग भगवान के दर्शन करते हैं, हमने मोदी जी के दर्शन करे हैं। और तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, पूरे विश्व में पहले डंका बजा था और इस बार जो है पूरे विश्व में ऐसा इतिहास बनेगा जो आने वाले कई सालों तक इसको याद किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो हुआ है उससे आगे बढ़कर होगा, उम्मीदें हैं? बिल्कुल, हमें तो बहुत उम्मीदें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश अग्रसर में है, भारत बढ़ रहा है, भारत को भारत का सम्मान मिल रहा है। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, देश ने तीसरी बार भरोसा जताया है, उम्मीदें भी लगा करके बैठे हैं प्रधानमंत्री से। बिल्कुल उम्मीदें कायम हूँ, बिल्कुल है उम्मीदें। बिल्कुल। क्या उम्मीद है आपकी? आप देख रहे हैं मैम कि प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। तो क्या क्या किया गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और ज्यादा विकसित बनाएंगे, विकास की ओर लेकर के जाएंगे, अग्रसर रहेंगे, जैसा वो हमेशा कहते हैं कि हम अब विकसित भारत बनेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।